बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया तो उसके बाद से इंडिया उस दिन के इंतजार में बेचैन है जब उसे S-400 मिलेगा। और इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया पाकिस्तानी तैयारों के लिए उसकी अपनी ही हदूद को नो फ्लाई जोन बनाएगा, यानी पाकिस्तानी तैयारे पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस से उड़ेंगे तो वो S-400 के निशाने पर होंगे। लेकिन नाज़रीन, अब लगता है कि इंडिया को अपना S-400 बचाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने रात 2 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। और अस्करी माहिरीन इस मिसाइल को पाकिस्तान की तारीख में सबसे आम हथियार करार दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान ने अब तक बनाए हैं। उसकी वजह यह है कि S-400 की मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन S-400 हर टारगेट को 400 किलोमीटर के फासले से डिटेक्ट या फिर उसे हिट नहीं कर सकता। 400 किलोमीटर के फासले से वो टारगेट डिटेक्ट होता है जो कि साइज में काफी बड़ा हो और जो कि काफी बुलंदी पर हो। लेकिन रात एक क्रूज मिसाइल है जो कि जमीन से थोड़ी ही बुलंदी पर परवाज करता है, जबकि इसका जदीद नेविगेशन सिस्टम उसे रडार को धोखा देने में मदद देता है और उसका हुजूम भी कम है। हम ये नहीं कह रहे कि S-400 क्रूज मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर सकता या फिर उन्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन रात 2 मिसाइल के तजर्बे के बाद पाकिस्तान ने यह सलाहियत हासिल कर ली है कि वो अपनी ही फजाई हदूद में रहते हुए इंडिया के अंदर तक समुंदर और जमीन पर मौजूद हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जो कि आम हालात में सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों से ही मुमकिन होता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट को 100% दुरुस्ती से निशाना बनाना मुश्किल होता है, जबकि रात मिसाइल की टारगेट को हिट करने की सलाहियत बहुत ही जबरदस्त है। और ये मिसाइल इंडिया के स्कॉर्प मिसाइलों का भी जवाब है जो वो राफेल के साथ लेगा, जिनकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए भरपूर तैयार है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।